सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 500 वन लाइनर नोट्स की सीरीज शुरू की है जो मेडिएवल हिस्ट्री से संबंधित है। ये आपके बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं एनटीए नेट जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। तो आज हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये 6 लेक्चर है। इससे पहले मैं 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर हमने 250 वन लाइनर को क्या है डिस्कस कर लिया था। आज हम 51 लाइनर को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम प्रकाश चौहान है। मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री से किया है और मेरा मास्टर डिग्री भी हिस्ट्री से हुआ है। मेरा स्पेशलाइजेशन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और मैंने एनटीए नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है और 4 टाइम में नेट क्वालिफाई हूँ। इसके साथ ही मैं हिमाचल प्रदेश सेट भी क्वालिफाई हूँ। मेरा एमफिल जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लेकर आता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है आज का, तलब ए अदल न्याय ढोल लोक शिकायत तक पहुंचाने के लिए हुमायूं ने बनाया था। जो एक न्याय ढोल की स्थापना की गई थी जिसको बोला जाता था तबल ए अदल, ये हुमायूं ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं 7 दिन में 7 रंग के वस्त्र पहनता था। हुमायूं एक ऐसा शासक था जो 7 दिन में 7 वस्त्र पहनता था और उसने दरबारियों को ऐसे ही कपड़े पहनने अनिवार्य कर दिए थे। वो रविवार को पीले रंग का कपड़ा पहनता था, सोमवार को सफेद रंग और शनिवार को काला। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने बंगाल का विभाजन 47 सरकारों में किया था। उसने बंगाल को विभाजित करके कितनी सरकारें बनाई थी? 47। नाउ शेरशाह सूरी के समय पोतदार जो था वो परगने का खजांची था। शेरशाह सूरी के समय पोतदार परगने का खजांची था। नेक्स्ट है, हिंदवी को सूर सुल्तानों ने अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया था। जो सूर वंश था, शेरशाह सूरी जिसके संस्थापक थे, उन्होंने हिंदवी को क्या है अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया था। अकबर ने हिंदी में लेख लिखने की प्रथा समाप्त कर दी थी और अकबर ने हिंदी में क्या है लेख लिखने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम शेरशाह ने ही भूमि का विभाजन उत्तम, मध्यम और निकष में किया था। नाउ पट्टा एवं कबूलियत को शुरू करने वाला पहला शासक शेरशाह सूरी था। पट्टा और कबूलियत किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने। अगला हमारा प्रश्न है, रे यानी कि फसली दर की एक सूची लागू करने वाला पहला शासक शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी के समय टकसालों की कुल संख्या 23 थी। कितनी थी? 23 टकसाल थी शेरशाह सूरी के टाइम। और शेरशाह सूरी के सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। उसने प्रथम 4 खलीफाओं के नाम सिक्कों पर अंकित किए थे तथा मिश्रित धातु की मुद्रा बंद करवा दी थी। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में अष्टकोणीय मकबरा है। इससे पहले हमने कौन सा मकबरा पढ़ा था अष्टकोणीय? हमने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक का जो वजीर था खाने जहां तेलगानी, उसका मकबरा पहला अष्टकोणीय मकबरा था। इसके साथ ही हमने एक सिकंदर लोदी का मकबरा भी पढ़ा था जो अष्टकोणीय था और अब शेरशाह सूरी का मकबरा भी अष्टकोणीय है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी कन्नौज नगर को नष्ट करके शेरशाह सूरी नगर बसाया था। उसने कन्नौज को नष्ट कर दिया था और उसका नाम क्या रखा? शेरशाह सूरी। तथा पाटलिपुत्र को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया, इसका नाम पटना रखा। जो आजकल पटना है वो नाम शेरशाह सूरी ने दिया है। शेरशाह सूरी के जो जीवनीकार थे जिन्होंने शेरशाह सूरी की बायोग्राफी लिखी वो थे डॉक्टर कानूनगो। अगला प्रश्न है, इस्लाम शाह 1545-53 के शासन काल में इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया था। इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किसने किया था? इस्लाम शाह ने। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अकबर द्वारा दक्षिण भारत भेजे गए 4 कूटनीतिक प्रतिनिधि। 4 प्रतिनिधि जो अकबर के द्वारा दक्षिण भारत भेजे गए थे था फेजी को कहाँ भेजा था? खानदेश। और ख्वाजा निजामुद्दीन को भेजा था अहमदनगर। जो है मिर्जा मसूद को गोलकुंडा, मीर मोहम्मद अमीन मसूदी को बीजापुर।
अगला हमारा प्रश्न है, मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक। सर्वप्रथम अकबर को एलिफिस्टन ने कहा। किसने कहा था? एलिफिस्टन ने कहा था अकबर को प्रथम राष्ट्रीय शासक। अगला है, अकबर पहला मुसलमान शासक था जो भेष बदलकर प्रजा के बीच जाता था। नेक्स्ट है, अकबर का जीवनीकार बायजीद बयात था। ठीक है, अकबर का जीवनीकार कौन था? अकबर की बायोग्राफी किसने लिखी थी? बायजीद बयात। नेक्स्ट है, हमीदा बानो बेगम की उपाधि मरियम मकानी थी। क्या उपाधि थी? मरियम मकानी। 1604 में उसकी मृत्यु के अवसर पर अकबर एवं उसके दरबारियों ने सर मुंडवा दिया। नेक्स्ट है, जीजी अनंगा ने अकबर को जन्म के समय उसे दूध पिलाया था, अतः उसकी मृत्यु पर भी अकबर ने अपना सिर मुंडवा दिया था। तो दो ऐसे अवसर होंगे जिस टाइम अकबर ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार क्या है, अपना सिर को क्या है, मुंडवा दिया था। तो पहला था 1604 में जब मरियम मकानी की मृत्यु हुई थी, और दूसरा था जब जीजी अनंगा की मृत्यु होती है उस टाइम। नेक्स्ट है, मेवाड़ ही वो राजपूत रियासत थी जिसने अकबर के सामने कभी भी समर्पण नहीं किया। एकमात्र ऐसी रियासत मेवाड़ जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट है, गोंडवाना एकमात्र राजपूत रियासत थी जिसे अकबर ने मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया, और मुगल साम्राज्य में सम्मिलित होने वाली राजपूत रियासत थी गोंडवाना। अकबर की राजपूत नीति गाजर एवं छड़ी के सिद्धांत पर आधारित थी। किसके सिद्धांत पर आधारित थी? गाजर और छड़ी। 1662 में सर्वप्रथम मुइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, दरगाह पर गए। कौन गए थे? अकबर। यहाँ पे अकबर आएगा। नेक्स्ट है, कछुआ राजा बिहारीमल, जिनको भारमल भी कहा जाता है, पहला राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी बिहारीमल ने। जोधाबाई के महल में राम हनुमान की आकृति का अंकन हुआ है। जो जोधाबाई थी उसके महल में हनुमान और राम की आकृति का अंकन हुआ है। अकबर पहला भारतीय शासक था जिसने काबुल शहर में प्रवेश किया। नेक्स्ट है, पहली मुस्लिम महिला सूबेदार बख्तुनिसा बेगम को काबुल में नियुक्त किया गया। कहाँ किया गया था? काबुल में। और दूसरी थी मुगलानी बेगम। दक्षिण राज्यों में मुगल अधीनता स्वीकारने की अपील केवल खानदेश के समकालीन शासक अलीराज खान ने स्वीकार की थी। किसने की थी? अलीराज खान जो था उसने स्वीकार कर ली थी अधीनता मुगल साम्राज्य की। 1665 में अब्दुल्ला उज़्बेक ने अकबर के विरुद्ध पहला विद्रोह किया था। किसने किया पहला विद्रोह अकबर के समय? अब्दुल उज़्बेक ने 1665 में। 1575 में इबादत खाने में धार्मिक चर्चा हेतु, जो अकबर ने इबादत खाना बनाया था, उसकी चर्चा हेतु किसी बौद्ध भिक्षु को भाग नहीं लिया था। उसमें जैन धर्म ने भाग लिया था, हिंदू धर्म ने, क्रिश्चियनिटी ने, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि बौद्ध धर्म की ओर से नहीं आया था। तो ये आपने याद रखना है कि किस धर्म का प्रतिनिधित्व इबादत खाने में नहीं था। नेक्स्ट है, बीरबल एकमात्र हिंदू था जो दीन-ए इलाही का सदस्य था। ठीक है, एकमात्र हिंदू जो दीन-ए इलाही का सदस्य बना। राजा भगवान दास और मान सिंह ने सदस्य बनने से क्या है, मना कर दिया था। अकबर ने अपने किस समकालीन शासक को पत्र भेजकर धार्मिक जुलूमों को त्याग कर सुलह कुल अपनाने की सिफारिश की थी? ये था अब्बास अव्वल। नेक्स्ट है, अबू फजल के अनुसार अकबर मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने विवाह की उम्र निर्धारित की थी। अकबर ने विवाह की उम्र निर्धारित की थी। लड़के के लिए 16 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष उम्र निर्धारित की थी। नेक्स्ट है, अकबर ने बाल विवाह रोकने हेतु तुर्वेग नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तुर्वेग जो अधिकारियों की नियुक्ति है, अकबर ने बाल विवाह को, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए नियुक्त की थी। नेक्स्ट है, अकबर ने 1587 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बना दिया और सती प्रथा एवं शिशु हत्या पर रोक और अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी।
अकबर ने रविवार को पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। संडे को पशु हत्या उसने मना कर दिया था। और साथ ही साथ अकबर ने 1573-74 में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। सल्तनत काल में किसने शुरू की थी? AK अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है 1577-78 में सिजदा एवं पेबोस यानी कि जमीनी बोस एवं तुलादान प्रथा की शुरुआत करने वाला मुगल बादशाह अकबर था। अकबर ने क्या किया था? सिजदा, पाबोस और तुलादान प्रथा की शुरुआत की थी 1577-78। 1574 के सार्वजनिक रिकॉर्ड कार्यालय यानी इतिहास लेखन विभाग का गठन किया। नेक्स्ट है राजा बीरबल महेश दास श्री ब्रह्म के नाम से कविताएं लिखते थे। किस नाम से कविताएं लिखते थे? श्री ब्रह्म के नाम से। अबू फजल ने टोटरमल को सादा बाबा, सादा लहू, परंपराओं एवं संकीर्णता का अंधभक्त कहा है। तो ये भी नेट में प्रश्न आ चुका है कि किसे सादा लहू कहा जाता है। ये टोडरमल को कहा जाता है और अबू फजल ने बोला था इसे। मीर फतुल्ला शिराजी के सुझाव पर अकबर ने पाठ्यक्रम में संशोधन किया एवं सर्वप्रथम मुख्तल बौद्धिक विज्ञान की शुरुआत विद्यालयों में करवाई। दानियल के नाम पर ही अकबर ने खानदेश का नाम दादेश रखा। नेक्स्ट है जहांगीर ने आगरा किले के शाहबुर्ज में 30 गज लंबी जंजीरी न्याय व्यवस्था अदल जंजीर ए अदली की शुरुआत की, जिसमें क्या है 60 घंटियां थी। जहांगीर ने किसको वलात मुसलमान ना बनाने हिंजड़े के व्यापार का निषेध, धृत क्रीड़ा यानी कि जुआ बंद करवा दिया था। वर्गीगिरी यानी कि गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक मलिक अंबर को माना जाता है। जहांगीर ने अपने चित्रकार बिशन दास को फारस भेजा, जहां उसने क्या है शाहबाज का एक रूप चित्र बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इतिहास बोध टेलीग्राम ग्रुप है। आपने टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना है और टेलीग्राम ऐप में आपने सर्च बॉक्स में लिखना है इतिहास बोध, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए गए जो नोट्स है वीडियो का PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।